हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। तो आज से लेकर आप जो अगला वीक है या फिर आने वाला जो वीक है उसको कंसिडर कर सकते हैं। मतलब ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको ये वीडियो मिले तब से आप रीडिंग को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ विदाउट एनी डिले। पहले हम देख लेते हैं ओरेकल कार्ड से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर जो भी वीडियो देख रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली क्या होने वाला है। तो पहला कार्ड मुझे आया है यहाँ पे इम्प्रेस। अनएक्सपेक्टेडली क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड मी। वाओ, आफ्टर लव, चैलेंजिंग टाइम, वेटिंग रिजल्ट, फ्लो एंड स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड। ओके, सो हमें कुछ ओरेकल कार्ड्स मिल गए हैं, तो मुझे कुछ यहाँ पे क्लैरिफिकेशन करना है, तो मैं कर लेती हूँ। ठीक है, प्लीज क्लैरिफाई मी वाई इम्प्रेस कार्ड हियर। ओके, दो कार्ड्स आए हैं, 9 ऑफ पेंटिकल एंड द टावर। प्लीज क्लैरिफाई मी वाई द लव कार्ड हियर। 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, वाई द चैलेंजिंग टाइम हियर। स्ट्रेंथ, वाई द वेटिंग रिजल्ट हियर। ओके, वाई द फ्लो कार्ड हियर। हाई प्रिस्ट्रेस एंड वाई द स्ट्रेंथ देयर इज अ वर्ल्ड। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए गाइस, अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके साथ, तो सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ कि अगर आप किसी परेशानी में हैं या किसी उलझन में, या फिर आप बहुत ही जैसे कि लो वाइब्रेशंस में है, तो जिस रिजल्ट के लिए आप वेट कर रहे थे या फिर जिसको लेकर आप परेशान हो, तो उसका रिजल्ट मैं देख रही हूँ कि आपको मिल सकता है। बिकॉज यहाँ पे अवेटिंग रिजल्ट का कार्य और साथ में है एस ऑफ रॉड क्लैरिफिकेशन में, जो कि न्यू बिगनिंग डिनोट कर रहा है। तो न्यू बिगनिंग के लिए अगर आप वेट कर रहे हो, अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि कुछ नया होना चाहिए आपकी लाइफ में, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए, या फिर आप कुछ चेंजेस चाहते हो अपने लाइफ में, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि वो जो आप वेटिंग पीरियड आपका चल रहा है, तो उसमें से कुछ आपको आंसर्स मिल सकते हैं। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अंदर ही अंदर बातों को छुपा रहे हैं, अंदर अंदर बातों को रख रहे हैं, किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग एंजाइटी या फिर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फिर एंजाइटी में है, डिप्रेसिव एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, एक स्लीपलेस नाइट्स वाली भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से वो चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा ये कर रही है, डरा रही है, या फिर कह सकते हैं कि इम्पेशेंट बना रही है। ठीक है, आप बहुत ही ईगरली कुछ रिजल्ट का वेट कर रहे हो सकता है ना कि वो रिजल्ट आपको अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आ जाए, कुछ न्यू बिगिनिंग्स के तौर पर। ठीक है, सो ये चीज़ मुझे दिख रही है। आफ्टर दैट यहाँ पे मुझे इम्प्रेस का कार्ड आया है और उसका क्लैरिफिकेशन है द टावर एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज, अगेन बहुत चीज़ें आपने फेस कर चुके हो आप। मतलब टावर कार्ड है तो डेफिनेटली आपके सामने ही कार्ड है। एक ये बिल्डिंग है जो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फेज से गुजरी है, या फिर बहुत ही ज़्यादा क्रैक्स आप देख रहे हो। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ हो सकता है कि बहुत लाइफ में अप एंड डाउन, या फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़मीन जैसे खिसक जाती है, वैसे मूवमेंट्स आपने देखे हो। एंड राइट नाउ कहीं ना कहीं आपका विजन चेंज हुआ, या फिर आपका कुछ कह सकते हैं हम कि लोकेशन या फिर कुछ ऐसा व्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, कुछ पाथ आपका चेंज हो रहा है, क्योंकि जो पिछला पाथ था वो कहीं ना कहीं एंड हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको एंड करना पड़ा है। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी अनएक्सपेक्टेडली, या फिर हम कह सकते हैं कि अचानक से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने फेस की है। और अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे इम्प्रेस कार्ड आ रहा है, तो आप अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज आपके अंदर ला रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नई शुरुआत हो रही, क्योंकि आप रूट्स भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एक न्यू लाइफ की यहाँ पे जनरेशन हो रही है, मतलब जनरेट हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आपको एक नया एहसास होने वाला है, या फिर एक नई एनर्जी का एहसास होने वाला है, क्योंकि जो पिछला था वो बहुत ही ज़्यादा वीक फाउंडेशन था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से, तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म होकर एक नई शुरुआत यहाँ पे हो रही है। या फिर इम्प्रेस, जैसे आप खुद के अंदर कुछ नई पॉजिटिव एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। बिकॉज ये इंसान भी आप देख सकते हो कि अपने बाहों को खोले हुए नई एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वैसा ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और साथ में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो 9 ऑफ पेंटिकल इज अ कार्ड ऑफ, वी कैन से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या फिर करियर को लेकर कुछ रास्ते मिल रहे हैं, कुछ कर रहे हो, कुछ पता लग रहा है आपको करियर में कैसा आगे बढ़ना है, क्या क्या इम्प्लीमेंट्स करना चाहिए, कैसे करके क्या हो सकता है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
ठीक है, मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ रही है, आपकी तरफ लोगों का जो देखने का नज़रिया है वो बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हैं हम कि और ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल बन रहा है। ठीक है, जो आप रिवॉर्ड डिजर्व करते हो, तो ये चीज़ भी मुझे दिख रही है कि आपको मिलने वाली है अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि कुछ पिछली चीज़ों को छोड़ के आपको आगे रास्ते मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो था बहुत वीक फाउंडेशन था, बहुत ही ज़्यादा वीक। ठीक है, इसकी वजह से ये कुछ हुआ है। एंड विथ दैट आप में से बहुत सारे लोग हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं, और यहाँ पे फ्लो का कार्ड आ रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है ये। मतलब मुझे कहीं ना कहीं लिटरली ऐसा लग रहा है गाइस कि आप ना बहुत ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ रहे हो, या फिर बहुत ही आपकी ग्रोथ जो है ना स्पीडीली हो रही है इस स्पिरिचुअल पाथ पे, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में। आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे दिख रहे हैं, और आप लोग ऐसे अब कनेक्टेड हो चुके हो यूनिवर्स के साथ, जो कि आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि आप देख रहे हो, पे पानी है, और फ्लो जो होता है, वाटर का जो फ्लो होता है, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम कि आगे ही बढ़ते रहता है। ठीक है, वाटर कहीं पे रुकता नहीं है अपने आप, वो आगे ही बढ़ते रहता है। अगर कोई रुकाता है तब बात अलग है, बट जब उसको एक रास्ता मिल जाता है तो वो कहीं पे रुकता नहीं है। तो आपका भी मैं वही देख रही हूँ कि आपकी जो स्पिरिचुअल पावर है, आपकी जो एबिलिटी है चीज़ों को समझने की, वो फ्लो हो रही है, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, आपके इंट्यूशन स्ट्रांग होते जा रहे हो। ये आपको मतलब अचानक से खुद को भी महसूस होगा कि यस, हो सकता है इस मोमेंट पे भी आपको ये चीज़ महसूस हो जाए कि यस, मैं आगे बढ़ रही हूँ स्पिरिचुअल पाथ में। एंड ऐसे कुछ मूवमेंट्स आपको महसूस हो सकते हैं ना, जहाँ पर पहले शायद आपने एक्सपेक्ट भी ना किए हो, प्लस ऐसा महसूस भी ना किया हो, एक्सपीरियंस भी ना किया हो, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। ओके, आफ्टर दैट वी विल चेक दिस कार्ड। यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड है, एंड वर्ल्ड का कार्ड है। अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है ये। तो मैं देख रही हूँ कि लाइफ में या फिर आपके साथ कुछ कनेक्शन जो है, जो बॉन्ड है, आपकी जो बॉन्ड है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ पा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ मिल रही है। ठीक है, और ये जो स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको कंप्लीट बना रही है, ये चीज़ आपको महसूस होने वाली है। क्योंकि कुछ अपनों के साथ आपके जो बॉन्ड है ना, हो सकता है कि पहले कुछ खराब हुए थे, क्योंकि एक डिफिकल्ट साइकिल भी आपकी चल रही हो सकती है, या फिर एक डिफिकल्ट पाथ भी आपका चल रहा हो सकता है, तो वो एक कंप्लीट हो रहा है। और उस कंप्लीशन के साथ साथ आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड। ठीक है, और साथ में बहुत ही पावरफुल एनर्जी है यहाँ पे, जैसे कि ग्रीन बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। सो ग्रीन इज कलर ऑफ, वी कैन से पीस या फिर लव, ये चीज़ें भी हैं, क्योंकि आप उसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं जिसमें आपको शायद हैप्पीनेस महसूस होती है, फुलफिलमेंट महसूस होती है, उसमें भी मैं देख रही हूँ कि स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उस चीज़ों में भी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, या फिर उस रिलेशन में भी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अगर आपको कोई रिलेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा उसमें हैप्पीनेस मिलती है, तो मैं देख रही हूँ गाइस कि उन सारी चीज़ों में आपको स्ट्रेंथ मिल रही है। जस्ट वेट, यस, ओके। एंड अगेन यहाँ पे जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, या फिर जिन लोगों के भी पार्टनर हैं, तो अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स महसूस करने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेडली उनके दिमाग में आपके बारे में बहुत थॉट्स आने वाले, बहुत ज़्यादा थॉट्स, जो कि वो खुद भी नहीं रोक पाएंगे, और उनको महसूस होगा कि आपके साथ ग्रो करना है, या फिर आपके साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, लाइक आपको भी सपोर्ट करना है, आपको बहुत सारा प्यार देना है, प्लस वो आपकी फीलिंग्स को भी समझ रहे हैं, आप उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हो, तो एक ब्यूटीफुल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। अगेन ये चीज़ बॉन्ड पे ही आ रही है, रिलेशनशिप को लेकर भी, कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा ना कनेक्टेड महसूस होने वाले हो। इफ़ अगर आप मतलब जैसे कि अगर आप सेपरेशन में है, या फिर आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, क्योंकि एक लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखा रहा है, या फिर एक सेपरेशन भी दिखा रहा है, बट फिर भी आपका जो दिल है, या फिर आपकी जो अंतरात्मा है, वो एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड महसूस होने वाली है। हो सकता है कि आपको उनका नाम आपको बार बार दिखे अनएक्सपेक्टेडली, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बार बार दिखे जो आप दोनों ने शायद डिस्कस की हो उस चीज़ के बारे में। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपको उनका आवाज़ सुनाई दे सकता है कहीं पे, अगर आप मतलब डिस्टेंस में हो, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो। ठीक है, ऐसे कुछ साइंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ अपने पार्टनर के रिगार्डिंग साइंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ ना कि आपके पार्टनर को भी आपके रिगार्डिंग जो है साइंस दिखने वाले हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट इन रिलेशनशिप, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कोई तो इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आने की कोशिश कर सकता है, कोई तो है वो इंसान।
ठीक है, हो सकता है वो आपको जानता भी हो या नहीं भी जानता हो, बट कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन आपके मुझे सोलमेट नज़र आ रहे हैं जो भी आपकी तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ हो सकती है आप लोगों के कुछ, मतलब आप में से कुछ लोग के साथ। आफ्टर दैट वी आर चेकिंग नेक्स्ट कार्ड, जैसे कि चैलेंजिंग टाइम्स आ रहा है और उसका क्लैरिफिकेशन है स्ट्रेंथ। तो एक ढाल की तरह आप खड़े हो, अगर आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए या फिर चैलेंजेस अभी आप फेस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं गाइज आपके अंदर जो पहले की जितनी ताकत थी उससे दुगनी ताकत जो है वो क्रिएट हो रही है, क्योंकि आपके अंदर एक तरीके से स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अनएक्सपेक्टेडली आपके अंदर खुद के अंदर बहुत पावर महसूस होने वाली है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ अगर कुछ लोग फाइट कर रहे थे या फिर आपको परेशान कर रहे थे, तो अब वो लोगों से आपका और उनका जो एक झगड़ा था तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है या फिर कम हो रहा है, या फिर आपकी उसमें जीत हो रही है। ठीक है, एक तरीके से सक्सेस, मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है, आपको सक्सेस मिल रहा है ये सारी चीज़ों में, क्योंकि आप बहुत टाइम से लड़ रहे हो, बहुत टाइम से लड़ते आ रहे हो, चैलेंजेस आप फेस करते आ रहे हो। अगर आपके सामने अभी कुछ चैलेंजेस आते भी हैं तो उसको आप बहुत स्ट्रेंथ से जो है ना, स्ट्रेंथ के साथ उसको हैंडल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपके अंदर जो डर है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ कह लो या फिर हिम्मत के साथ कह लो, तो आप उसको ये कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो बहुत अच्छे से। ओके, तो अब हम और कुछ कार्ड निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है आपके साथ। ट्रांसफॉर्मेशंस का कार्ड आया है, तो कुछ बदलाव होते हुए दिख रहे हैं आपके माइंड के अंदर, आपके बॉडी के अंदर, या फिर आपकी लाइफ के अंदर ओवरऑल कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। वो छोटे ट्रांसफॉर्मेशन हो या बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो, बट कुछ बदलाव आपको अनएक्सपेक्टेडली महसूस होने वाले हैं। आफ्टर दैट वी विल चेक मोर रिबेल। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ को मना करो, जहाँ पे आपको नहीं अच्छा लग रहा है उस चीज़ को आप मना कर दो, क्योंकि आपके अंदर एक डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ रही है। कुछ जहाँ पे आपको बेड़ियों से बांधा गया था या फिर आपको लग रहा था कि आप स्टक हो गए हो, तो उनको आप अपने तरफ से कुछ तो डिसीजन देते हुए दिख रहे हो मुझे, आपके खुद के लिए, आपके अच्छे के लिए। जो पैटर्न्स है वो ब्रेक होते हुए मुझे दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ यू। तो जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है उसको आप ना कहते हुए मुझे दिख रहे हो, मतलब एक स्ट्रेंथ आ रही है ओवरऑल। रिबेल मतलब एक कह सकते हैं एम्परर वाली एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रेंथ, फायर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। न्यू विजन, कुछ नए आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं, कुछ नई थॉट्स आपके दिमाग में आते हुए दिख रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपका देखने का नज़रिया जो है वो बहुत डीपर होते जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा डीपली आप चीज़ों को समझोगे, जानोगे, पहचानोगे। पिछली जो आपकी एनर्जी थी, पिछले जो आप इंसान थे, तो कहीं ना कहीं उसमें से आप बाहर निकल रहे हो। जो आपकी मिसकंसेप्शंस थी या फिर जो भी आपके अंदर कमियां थी, तो उससे आप कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हो और एक न्यू विजन, एक नई डिमेंशन यहाँ पे मुझे दिख रही है आप लोगों की गाइस। ठीक है, मतलब आपको कुछ हद तक ऐसे अपने अंदर चेंजेस महसूस आएंगे कि पहले मैं कुछ और था, अभी कुछ मैं और हूँ। बहुत हद तक हो सकता है अभी भी आपको ये महसूस हो, अभी भी आप जो रीडिंग देख रहे हो अभी भी आपको ऐसा लगे कि मैं पहले बहुत अलग था, अभी बहुत अलग हूँ, क्योंकि आपका विजन चेंज हो रहा है, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो भी मुझे यहाँ पे चेंजेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सोर्स से कनेक्ट हो रहे हो गाइज, क्योंकि साथ में ब्रेक थ्रू आ गया है, तो उस सोर्स से कुछ ऐसा सपोर्ट मिल रहा है आपको कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सोर्स से कनेक्ट हो रहे हो सकता है गॉड से कनेक्ट हो रहे हो आप। बहुत टाइम से अगर आप बहुत पूजा आराधनाएं कर रहे हो, गॉड से प्रेयर्स कर रहे हो, तो बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी मैं देख रही हूँ कि उस बड़े सोर्स से आप कनेक्ट हो रहे हो। एंड यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है, तो ये लड़की जो है एक बंधी हुई एनर्जी से बाहर निकल रही है, ब्रेक कर रही है कुछ तो। ठीक है, तो हिम्मत के साथ कर रही है। आप देख सकते हो उसको कितना ज़्यादा, मतलब आप एक्सप्रेशन से ही देख सकते हो कि उसको कितनी ज़्यादा मतलब खुशी भी हो रही है और साथ ही साथ उसके अंदर हिम्मत भी है। तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आप एक एनर्जी से, सोर्स से कनेक्टेड हो चुके हो और आप भी कुछ तो ऐसा ब्रेक करने वाले हो जहाँ पर शायद आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही थी। कुछ चीज़ें चेंज कर रहे हो आप अपने अंदर भी, और ये चीज़ें ना अनएक्सपेक्टेडली आपको दिमाग में आएगी। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली होगा आपके साथ, वैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा कि आपको करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ ऐसा। ठीक है, और ये आपको जो गाइडेंस है, जो भी चीज़ें आपको करनी है, वो कहीं ना कहीं डिवाइन, यूनिवर्स,
यही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, यही खुद प्रोवाइड करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेट्स सी और कुछ कार्ड निकालते हैं, अनएक्सपेक्टेडली क्या होने वाला है नेक्स्ट वीक, प्लीज गाइड मी। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, वाव, सो या अलाउ योर सेल्फ, अलाउ कर लीजिए, ओपन योर आर्म्स एंड वेलकम द ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स आ रही है गाइज नेक्स्ट वीक के लिए भी आपके पास, ओके जब से आप ये वीडियो देखो, एंड आंसर योर, जो भी प्रेयर्स आपने की है उसके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि गॉड सेंड कर रहे हैं आपके लिए जो भी ब्लेसिंग्स है वो, टू जस्ट अलाउ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सो यस, अगेन वन मोर थिंग, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आई एम रिसीविंग ऑल द ब्लेसिंग्स, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो आई एम अलाउइंग माई सेल्फ टू रिसीव ऑल ब्यूटीफुल एनर्जीज, जो भी आपके पास आ रही है, यू कैन टाइप ऑन कमेंट सेक्शन, ठीक है, क्योंकि आपके पास आई रही है, ये कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाला है, आ ही गया है आपके लिए, तो यस दैट्स वाई। आफ्टर दैट वी गॉट हियर लिसन ओनली लव, लिसन ओनली टू लव, डोंट अलाउ फियर टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर डिवाइन मिशन। तो देखिए, आपके डर को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन में मत लाइए आप, ठीक है, अपने फियर को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होने, मतलब फियर की वजह से खुद को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए, क्योंकि आपका डिवाइन मिशन में हो आप, ठीक है, आप डिवाइन मिशन में चल रहे हो। आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन मिशन के हिस्से हो आप, ठीक है, डिवाइन मिशन का आप हिस्सा हो, इसकी वजह से अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आफ्टर दैट राइटर्स ग्रुप का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप में से कुछ लोग राइटिंग में इंटरेस्टेड है, तो आपको इंस्पिरेशन मिल सकता है, कुछ फ्रेंडशिप का ऑफर आ सकता है, या फिर कुछ सपोर्ट मिल सकता है, जो भी यहाँ पे उस फील्ड को पाना चाहते हैं या फिर उस फील्ड में जाना चाहते हैं। ओवरऑल मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी की तरफ से अनएक्सपेक्टेडली सपोर्ट मिल सकता है, इंस्पिरेशन मिल सकता है, या फिर फ्रेंडशिप मिल सकती है, या फिर आप कुछ ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, कुछ ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। आफ्टर दैट we got here keep going, use the energy of any disappointments to fuel your creative project with the authentic emotions। तो आपका जो भी लॉस हुआ है या फिर जो भी आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिली है, तो उस एनर्जी को आप एज अ फ्यूल यूज़ करने वाले हो, ठीक है, एज अ फ्यूल, एज अ ईंधन जो होता है वैसा आप यूज़ करने वाले हो, और कहीं ना कहीं उस फ्यूल की वजह से आप अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, और कुछ ना कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको सक्सेस मिल रहा है, तो ऐसी चीज़ें आपके पास आ रही है। और फाइनली हम एंजल के कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके लिए। एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको। नो नीड टू वरी, आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, अभी से आपके परेशानियों को छोड़ दीजिए। अगर कुछ यूजलेस थॉट्स होंगे ना, तो उसको अभी के अभी निकाल दीजिए, जो चीज़ें आपको अंदर से परेशान कर रही है उसको अभी के अभी निकाल दीजिए, क्योंकि एंजल्स यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि नो नीड टू वरी। नेक्स्ट पूरा वीक जो है आपके लिए बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है, क्योंकि आपके साथ एंजल्स हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अबंडेंस भी आ रहा है, अनएक्सपेक्टेडली कुछ अबंडेंस आपको मिल सकता है, कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन में, जैसे कि पैसों से लेकर कुछ आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, या फिर सोर्सेज आपके बढ़ सकते हैं इनकम के, या फिर कुछ फ़ायदा आपको हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अबंडेंस आ रहा है आपके पास। आफ्टर दैट इट्स अप टू यू। तो एंजल्स आपको भी बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको भी करनी है, आपके ऊपर भी है। सो डोंट जस्ट वेट फॉर लाइक यूनिवर्सल एनर्जी, वो तो आपके लिए वर्क कर ही रही है, बट आपको भी उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। जैसे कि रिसीव करने का काम हो गया, या फिर आपकी तरफ से जो एफर्ट्स चाहिए आपके काम के अंदर वो हो गया, तो आपको वो भी करना है, क्योंकि इट्स अप टू यू, आपके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ओके। सो यस गाइस, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर लिखना है जो मैंने आपको बताया है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।